आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम 1857 की क्रांति को देखते हैं। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है या सैनिक विद्रोह के रूप में भी जानते हैं। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत या राज हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने अनेक राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और उसका विस्तार किया अंग्रेजी साम्राज्य का। आज हम 1857 की क्रांति को देखते हैं। अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो 1600 ईस्वी में जब कंपनी का गठन हुआ तो इसका लक्ष्य रखा गया केवल व्यापार। लेकिन जब 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया तो इनका यहाँ से राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो गया। यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप 1757 ईस्वी से प्रारंभ हो गया। और इसके बाद हमने देखा कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तो इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज शाह आलम द्वितीय की सेना को और अवध के नवाब सजाउद्दीन की सेना को और बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना को पराजित कर देते हैं। इसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अंग्रेज दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। 1757 से 1857 तक अंग्रेजी कंपनी का राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है। ये राजनीतिक हस्तक्षेप 1857 की क्रांति तक देखने को मिलता है। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो स्वरूप की हम बात करें तो इसे सैनिक विद्रोह कहा है। सैनिक विद्रोह, इसे सैनिक विद्रोह कहा है सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास ने। अगर जो भारतीयों में है सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास सर सैयद अहमद खान की किताब है, अगर इनकी एक बुक है असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद में सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह के रूप में देखा है। और किसने कहा है सैनिक विद्रोह? सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस ने, सर जॉन सीले ने और कौन है? और है ट्रेवलियन और ओम्स। ट्रेवलियंस और ओम्स ने कहा है। ट्रेवलिन और ओम्स ने इसे सैनिक विद्रोह के रूप में देखा है। अगर हम देखें कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में किसने कहा है? ये तो हो गया पहला पॉइंट सैनिक विद्रोह का। दूसरा है राष्ट्रीय विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह अशोक मेहता और बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है। अशोक मेहता और बेंजामिन डिज़रायली ने ये बात हाउस ऑफ कॉमन में कही है। हाउस ऑफ कॉमन में
ये बात कही है। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम को देखें तो इसके स्वरूप को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? स्वतंत्रता संग्राम, तो स्वतंत्रता संग्राम कहा है बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को सैनिक स्वतंत्रता विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा है। और बीडी सावर यानी कि जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने कहा है कि यह एक सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अगर हम बीडी सावर की किताब को देखें तो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक में यह मूलतः मराठी भाषा में थी। यह मूलतः किस भाषा की है? यह मूलतः तो मराठी भाषा की है। यह मूलतः मराठी भाषा की थी। यह मूलतः मराठी भाषा की में 1906 में ये पुस्तक आई थी। कब आई? 1906 में ये पुस्तक आई। 1906 में ये पुस्तक आई, लेकिन इसके छपने पे पाबंदी लगा दी गई। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। और अगर हम इसे हिंदी भाषा में संस्करण की बात करें तो इसका हिंदी भाषा में संस्करण में नाम है 1857 का स्वतंत्रता समर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का हिंदी में नाम है 1857 का स्वतंत्रता समर। 1857 का स्वतंत्रता समर इसका हिंदी में नाम है। और जब भारत में इसके छपने पर पाबंदी लगा दी गई तो इस पुस्तक को चोरी छिपे हॉलैंड में प्रकाशित करवाया गया। कहाँ प्रकाशित करवाया गया? इस पुस्तक को चोरी छिपे हॉलैंड में प्रकाशित करवाया गया। इसके बाद में लाला हरदयाल ने इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण अंग्रेजी में अनुवाद किया। बाद में लाला हरदयाल ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में दूसरा संस्करण अनुवाद किया। दूसरे संस्करण को अंग्रेजी में अनुवाद किया। और भगत सिंह ने इस पुस्तक का तीसरा संस्करण प्रकाशित करवाया। भगत सिंह ने इस पुस्तक का तीसरा संस्करण प्रकाशित करवाया। भगत सिंह ने इस पुस्तक का तीसरा संस्करण प्रकाशित करवाया। सुभाष चंद्र बोस ने इस पुस्तक का चतुर्थ संस्करण
संस्करण प्रकाशित करवाया। और चतुर्थ कौन सा करवाया किसने? चतुर्थ संस्करण प्रकाशित ये करवाया है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। और सर सैयद अहमद खान ने हमने देखा कि असबाब बगावत हिंद में पुस्तक लिखी थी, और इसमें इन्होंने कहा है कि जो 1857 की क्रांति हुई है वो सैनिक विद्रोह है। हमने बताया कि अशोक मेहता इन्होंने कहा है कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है, और इनकी पुस्तक है अशोक मेहता की अशोक मेहता की पुस्तक है अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट रिविलियन। द ग्रेट रिविलियन। द ग्रेट रिविलियन, इस पुस्तक में इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। इसमें इसे इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। आर.सी. मजूमदार इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1957 ईस्वी में, सिवोय म्यूटनी ए रिवोल्ट ऑफ 1857। आर.सी. मजूमदार ने एक पुस्तक लिखी सिवोय म्यूटनी ए रिवोल्ट ऑफ 1857। ए रिवोल्ट ऑफ 1857 में इसमें इन्होंने कहा है कि जो स्वतंत्र संग्राम है वह ना तो प्रथम है और ना ही राष्ट्रीय, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। इन्होंने कहा ये स्वतंत्रता संग्राम है ही नहीं। एस.एन. सेन ने एक पुस्तक लिखी। एस.एन. सेन ने, जिनका नाम है सुरेंद्रनाथ सेन। सुरेंद्रनाथ सेन इन्होंने 1960 में एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है 1857, यानी कि 1857। इसमें इन्होंने कहा है कि ये एक धार्मिक विद्रोह से शुरू हुआ जो एक स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के रूप में परिणत हुआ, यानी कि पहुंचा। यानी कि पहले ये आंदोलन जो शुरू हुआ 1857 की क्रांति, यह एक धार्मिक आंदोलन से शुरू हुआ। धार्मिक आंदोलन से शुरू होकर स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति तक पहुंचा। स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति तक पहुंचा। इसके बाद अगर हम 1857 की क्रांति के प्रतीक को देखें तो 1857 की क्रांति का प्रतीक है कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक है। अगर हम बात करें, टेलर और आउटरम ने कहा कि यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। टेलर या आउटरम इन्होंने कहा कि यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। यह एक, इन्होंने कहा कि एक क्या है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। होम्स ने कहा है, ये साहित्यकार हैं होम्स, इन्होंने कहा है कि यह एक बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष था। यानी कि बर्बरता और सभ्यता के मध्य
बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष था। और अगर हम कैप्टन रीच की बात करें तो इन्होंने कहा कि ये धर्मांधियों का ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह है। इन्होंने कहा है कि यह धर्मांधियों जो धर्म से जुड़े हैं इन्होंने कहा है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध। और बीडी सावर ने कहा है कि यह 1857 सुनियोजित भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा है कि यह सुनियोजित भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो हमने देखा कि टेलर और आउटरम ने कहा है कि यह हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। होम्स ने कहा है कि बर्बरता और सभ्यता, जिसमें बर्बरता वो भारतीयों को समझते थे और सब पश्चिमी देशों को समझते थे, जो कि ब्रिटेन। और कैप्टन रीच ने कहा है कि धर्मांधों व ईसाइयों के खिलाफ युद्ध है। जो धर्म से जुड़े हुए लोग जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे हैं। बीडी सावरकर ने कहा है कि यह एक सुनियोजित मतलब सोच समझकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और जब ये 1857 की क्रांति हुई, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन हैं। और इस समय ब्रिटेन की महारानी है विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी की हम बात करें तो विक्टोरिया है। और इसी समय 1857 की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड कैनिंग। यानी कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कैनिंग। और इसी समय 1857 क्रांति के समय इस कंपनी का प्रधान सेनापति है एनिसन। यानी कि इस कंपनी का जो 1857 की ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी का प्रधान सेनापति है एनिसन। तो ब्रिटेन के प्रधान यानी कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे पाल्मस्टन और महारानी थी विक्टोरिया। 1857 क्रांति के समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल हैं वो थे लॉर्ड कैनिंग। और इस समय कंपनी का जो प्रधान सेनापति है वो एनिसन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।